और रिकॉर्ड कर लें किसी भी लोकेशन पे जाके, क्योंकि शॉट है तो पहले रिकॉर्ड कर लें और तो चेक करें कि ये शूट सही है, अब मैं अपनी सीन के अकॉर्डिंगली शूट करूंगा। ठीक है ना, ये करना। फिर चेक ABCDEF, आपकी जो स्क्रीन है इसमें सिर्फ आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरीथिंग विच योर सब्जेक्ट, ठीक है, अगर वो पीछे की साइड है या साइडों में है वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चाहे वॉल हो, चाहे क्लॉक हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग आपके फ्रेम में जो जो दिख रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो एक चीज का आपने ख्याल रखना कि अपने सब्जेक्ट पर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कोई भी चीज कटे ना। किसी का हाथ आधा आ रहा है, किसी का सर आधा आ रहा है, पीछे पिक्चर लगी तो आधी है, कभी आधी आ रही है, ऐसा होता है। आप शूट कर लेते हो, आपका फोकस इधर होता है, आप अपने फ्रेम में कंपोजिशन नहीं करते। कभी ड्राइंग रूम में आधी तस्वीर लगाई है किसी ने? कंपोजिशन करते हैं ना, सेट करते हैं, ड्राइंग रूम के सोफा इधर से इधर रख के देखते हैं, क्लॉक इधर लगाते हैं, हाँ इधर लग रही है, ये पिक्चर इधर लगाते हैं, ये ठीक लग रही है, बिल्कुल नहीं इधर नहीं लग रही, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, शायद को इधर लग रही। कंपोजिशन करते हैं ना, तो कंपोजिशन आप भी जो प्लान एक्टिविटी ना कर सकते हैं। या तो अपनी लोकेशन चेंज करें फ्रेम में देखते हुए कि इधर से एंगल सही बन रहा है, ठीक है ना, एंगल की बात है, इधर से एंगल बनना सही, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, या फिर अपने सब्जेक्ट को मूव करें। ठीक है, बैकग्राउंड आपका बता दिया, एंगल हो गया, बैकग्राउंड और एंगल के बैकग्राउंड भी चेक कर ले, कुछ कटना नहीं चाहिए। इसी तरीके से आपकी कंपोजिशन, इसी तरीके से हर चीज प्रॉपर हो, ठीक है ना, सेट हो, ऐसा ना हो कि फ्रेम टेढ़ा आ रहा, लाइन बनी है ऊपर, अब मैं आपके जैसे मैं शूट कर रहा हूँ तो पता चला कि ये लाइन टेढ़ी, तो मेरी जो 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 ऑडियंस की जो आई है ना वो रूमिंग करती है पूरे फ्रेम में, तो वो डिस्ट्रैक्ट होगा, फोकस से हटेगा, एंगेजमेंट वहीं पर खत्म होती है। ओके, डिस्टेंस, डिस्टेंस मैटर करते ही मैं आपको बता चुका हूँ। डिस्टेंस क्या है, आप जब शॉर्ट टाइम ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए किस एंगल का शॉट होना चाहिए, किस डिस्टेंस का शॉट होना चाहिए, वाइड है, मिड वाइड है, क्लोज है, ये सीक्वेंस है, वाइड मिड वाइड क्लोज, ठीक है ना, वाइड मिड वाइड क्लोज, और ये क्लोज आया तो स्टोरी उतनी ही ओपन हो रही है ऑडियंस के सामने। जितनी आप क्लोज शॉट की तरफ जाएंगे उतनी डिटेल और एंगेजमेंट और ग्रैबिंग ऑडियंस की बढ़ेगी, या तो सिर्फ मिस्ट्री क्रिएट होगी, ऑडियंस ग्रैब होगा, ठीक है ना, या उसको डिटेल्स मालूम होगी, क्योंकि क्लोज शॉट जो होता है वो डिटेल्स देते हैं। वाइड शॉट एक दफा लग गया, दो दफा लग गया, इनफ है, वो बता दी ये लोकेशन है, जितना आप इसको क्लोज करेंगे उतना ही इनेबल होते चले जाएंगे। है एक्सपोजर और फोकस, कितनी लाइट आपके फ्रेम में होनी चाहिए। देखो काफी लो लाइट थी तो मैंने एक्सपोजर को सेट करने की कोशिश की थी कि कुछ लाइट मेरे पास फ्रेम में, मेरे लेंस में इन हो जाए, और फोकस, हम फोकस करना भी भूल जाते हैं, फोकस जरूर करें, ठीक है ना। सर बात ये हो जाता है कि उसके अंदर कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था ना वो चेंज हो गया मूवमेंट से, तो वो ब्लर हो गया बैकग्राउंड। ये बात तो कहने की हमेशा जब भी हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो कहते हैं कि भाई अब आपने हिलना नहीं है। असल में यू भी होता है, यू भी होता है, जो भी आपको इंटरव्यू दे रहा होता है, फिर वो ये इंटरव्यू, ठीक है ना, हो सकता है आपका सब्जेक्ट, ये जो फिल्मिंग प्रो है, आपने इधर एक लॉक कर दिया, ऑब्वियसली वो फॉलो तो उसको नहीं करेगा, ठीक है ना, लेकिन अगर आपने आप खुद हिलकर वापस चले करेंगे तो उसको वापस से फोकस कर लेगा, उस विद इन द फ्रेम वो उस जगह को, एक उसका डायमीटर होता है, उस विद इन उस डायमीटर तो उसको फोकस कर लेगा। लेकिन अब ज्यादा ऑब्वियसली मूव कर रहा है तो कैमरे से भी फोकस हट जाएगा उसका, या तो फिर ऑटो फोकस करें। मैनुअल फोकस का फायदा ये कि आप उसका वो बैकग्राउंड जो है वो ब्लर कर सकते हो, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड पे खेल सकते हो। बात से ये होता है कि प्रोग्रेस हो रहा होता है, उससे मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, उसको कैसे करते हैं? मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, मैं वीडियो आपको दिखाता हूं। प्रोटेस्ट की जो है ना वीडियो नॉर्मली लोग सेल्फी स्टिक से करते हैं, यस गिम्बल से भी, या गिम्बल से भी। सेल्फी स्टिक से फायदा ही होता है, गिम्बल का आपका हाथ मैं शायद अभी उठा नहीं सकता, मेरा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी हो गया सुबह है, तो वो गिम्बल आप ज्यादा ऊपर उठा नहीं सकते, मतलब उठा भी है एक्चुअली, और गिम्बल ये कि वो स्मूथ शॉट तो बन जाते हैं, लेकिन आपको डर होता है गिम्बल ही ना टूटे इतने रश में, ठीक है। सेल्फी स्टिक का फायदा होता है कि आपने सेल्फी स्टिक से आपने इस तरीके से फ्रेम बना लिया अपना, सामने रखते हुए कैमरे को, ठीक है ना, या आपने सेल्फी स्टिक पकड़ी हुई है, आपने माइक लगाया हुआ है, हैंडल माइक, आई के मल्टीमीडिया एरिक लगा दिया फर्क करे, जो आपके मोबाइल के साथ डायरेक्ट हो जाता है, और आप चलते हुए भी जा रहे हैं और आप बात करते हुए जा रहे हैं, पीछे और आपकी क्राउड भी दिख रहा है, ठीक है ना, आप उनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं सर। लेकिन मसला ये है कि सेल्फी स्टिक में आई फोन इतने भारी होते हैं ना, अक्सर अच्छी सेल्फी स्टिक है ना आपको, ये जो अच्छा मेरे पास अभी सेल्फी स्टिक यहाँ पे नहीं है, जैसा पीटर 3G में भी सेल्फी स्टिक है मौजूद, ठीक है ना, उसकी भी 3 क्वालिटीज है, चाइना की भी 3 क्वालिटी,
इसमें जो अच्छी वाले साल की 6,000 रुपये प्राइस है, 6.5 बड़े गाँव में 6,000 मिल जाती है मार्केट में थोड़ी बहुत। हाँ। मुझे लगा कि गिफ्ट अच्छा उसका अगर देखिए प्रॉब्लम क्या होता है वो क्यों गिर जाते हैं, उसका जो ग्रिप है ना वो ग्रिप इस तरह की ग्रिप नहीं होती, जैसे ये ग्रिप है, ये वाली ग्रिप है, ये सर्विस में भी लग जाती है, ठीक है ना। वो ग्रिप होती है वो इस तरह से बैंड वाली, तो वो या तो ड्रीम ग्रिप की ले ले ग्रिप, या फिर थोड़ा सा मार्केट सर्च चले जाए तो आपको अच्छी ग्रिप मिल जाएगी। वो जो है वो तो उस ग्रिप से बड़ा जबरदस्त काम हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं मोबाइल पे लाइट कैसे लगाएं। You are so generous. Thank you. तमाम सीक्रेट्स हमें आपने बता दिए। चलिए थैंक यू। कितनी बार है सर्विस की कभी? अच्छा देखिए लाइट वाला बता वो निकालिए तो ऊपर का टॉप का ये नहीं है तो ये बुक करना मुश्किल ना वो दे दे मोबाइल आपका ले लो, ये वाला ये मैंने इसमें लगा दिया। सदर में या आप लोगों के पास जो भी है मोबाइल मार्केट में अगर उसमें लाइट मिलती है, पोर्टेबल लाइट मिल जाती है जिसके नीचे हर एक में एक ही साइज का स्क्रू लगा हुआ होता है हर जगह, ठीक है ना। 3.5 mm का स्क्रू लगा हुआ होता है हर जगह, वो लाइट मिल जाती है पोर्टेबल लाइट स्क्रीन को काम है। जब आपने इसको उल्टा करके लगा दिया देखिए आपको ये स्क्रू का पॉइंट दिख रहा है, बिल्कुल। आपने इसको थोड़ा साइड पे किया, इस तरीके से पकड़ा, ऊपर लाइट लगाई, आपको इंटरव्यू लाइट आपको बटन होल्ड। आपको 25-30,000 रुपये की ग्रिप की जरूरत ही नहीं है, इस छोटे से 50 रुपए की यूनिट में आपको काम कर दिया। वरना आप ले 25 और 30 20 ग्रिप 30,000 की हो सिर्फ लाइट माउंट करने के लिए, काम लाइट ऑप्टिका पोर्टेबल लाइट ले ले, या सदर में इसलिए बताता हूँ आप लोगों को बार-बार क्योंकि सदर में तो बहुत सारी कॉपीज मिल जाती है, वो भी अच्छी लाइट है, उसमें भी वो जो उसकी जो हार्डनेस है ना वो कंट्रोल हो जाती है। हर किसी की लाइट, छोटी लाइट की, लेफ्ट टाइप की लाइट की, बड़ी लाइट की, सब मोबाइल में लग जाती है। वो सब इस पे लग जाए। तो यूजुअली डिस्टेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना होगा कि जब आप लाइट लगाएंगे तो आपका डिस्टेंस है कितना, उसके ऊपर क्या वो एक्चुअली देखिए आपको एक तो देखिए लाइट होती है बड़ी हार्ड होती है, जो नॉर्मली लाइट होती है वो बहुत हार्ड होती है। तो अच्छा एक और बता दो, चलिए अब लाइट का टॉपिक निकला, अब देखिए चीजें निकलती जा रही है। जब भी शूट करें ना दिन में कोशिश करें, अगर आपकी प्लान एक्टिविटी है, अगर आप डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं या कोई अच्छी प्लान स्टोरी शूट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको वार्म ट्यून में करें। मतलब जो आपकी जो ट्यून है ना मौसम की, शाम का टाइम हार्ड लाइट ना, सॉफ्ट लाइट हो, या तो सुबह फजर के बाद या फिर 4 बजे के बाद 4-5 के दरमियान जो बेस्ट टाइम है जिसका अगर आप जो भी चीज शूट करेंगे तो परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। कलर्स बड़े कमाल के मिलते हैं शाम सुबह सवेरे ना सुबह सवेरे या फिर शाम में 4 अच्छा सर इक्विपमेंट की बात चलिए वहां और अगर जो एक और लाइट की जो बात हो रही थी तो वो जो आप लाइट ऑब्वियसली जब आप यूज करेंगे जब आप उनकी बिल्कुल फेस पर आ जाएगी तो एक तो उसकी आंखें को डिस्टेंस हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आपको डिस्टेंस देना पड़ेगा, तो आपका फ्रेम आउट हो जाएगा। तो फिर लाइट आप वाली इसके पीछे इलेक्ट्रिक लगाना उसकी सॉफ्टनेस हां नॉर्मली मिलती है, यानी उसकी सॉफ्टनेस आप कंट्रोल में बिल्कुल आप लोग सब सर्च करिए गूगल पे ऑप्टिका लाइट, ऑप्टिका इतनी पोर्टेबल, ऑप्टिका पोर्टेबल, तो उसकी उसी तरह की मतलब मैं तो ये ब्रांड का नाम बता रहा हूं, यहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन तो मैं वही बता रहा हूं ये ऑप्टिका पोर्टेबल लाइट है, तो एक ब्रांडेड लाइट है जो 8,000 रुपए की मिलती है, इतनी सी लाइट है, लेकिन उसकी कॉपी जो 600 रुपए 1,000 रुपए की मिलती है कोई, और संडे और और चीज मतलब कॉपीज भी कहीं है क्योंकि उस तरह की ब्रांड बहुत सारे हैं। ऑप्टिका OPTIKA, हां उसका इमेज देख के वहां चले जाएंगे। ओके अच्छा गाइस हमारे पास टाइम कितना है? अब टाइम नहीं है आपके पास। नहीं है, चलिए फिर हम इसको अभी हम जी नहीं OPTIKA ऑप्टिका लाइट, हम इनके पास जो CJ की किट है ना आप लोग को दिखा दीजिएगा तो कौन चीजें मौजूद है। आप भी दीजिए ना और बताइए कितने बजे वापस आने के लिए। 2 महीने का हाँ जी गाइस